आजकल फेसबुक पर ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन हो गई है भाई। बहुत सारे क्रिएटर्स और पेज ओनर्स को अचानक से नोटिफिकेशन मिल रहा है कि उनकी रिकमेंडेशन बंद कर दी गई है। पहले तो दिल बैठ जाता है ना, महीनों की मेहनत, इतने फॉलोअर्स और अचानक से रीच जीरो। लेकिन टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है और कैसे आप इसको ठीक कर सकते हो। देखो भाई, फेसबुक की एल्गोरिदम इस समय बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों पर भी रिकमेंडेशन बंद हो जाता है। हो सकता है आपने कुछ गलत किया हो या फिर बिना किसी वजह के भी ये हो सकता है। लेकिन सोल्यूशन है, बस थोड़ा पेशेंस और सही स्टेप्स को फॉलो करने की ज़रूरत है। तो चलिए मैं आपको सिर्फ 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। पहला तो ये है, अपनी पुरानी पोस्ट को रिव्यू करो। भाई सबसे पहले ये काम करना है कि अपने पेज या प्रोफाइल की पिछली 15-20 पोस्ट को अच्छे से चेक करो। देखो कहीं कोई पोस्ट ऐसी तो नहीं जो फेसबुक के कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट हो। कभी कभी हम अनचाहे में ऐसी चीज़ें शेयर कर देते हैं जो फेसबुक को पसंद नहीं आती। तो हमको अब क्या करना है, देखो कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, हेट स्पीच, वायलेंस प्रमोट करने वाली चीज़ें या फेक न्यूज़ टाइप की पोस्ट नहीं है। अगर कोई ऐसी पोस्ट मिले तो उसे तुरंत ही डिलीट कर दो, क्योंकि ये पोस्ट ही मोस्टली रीजंस होती हैं आपके रिकमेंडेशन बंद होने की। और हाँ, एडल्ट कंटेंट, गैम्बलिंग या कोई भी ऐसी चीज़ जो फेसबुक की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हो वो भी हटा दो। समटाइम्स हम कभी मीम शेयर करते हैं या कोई ट्रेंडिंग चीज़ डालते हैं, लेकिन वो फेसबुक को अच्छी नहीं लगती, तो सारी पोस्ट को एक एक करके देखो और क्लीन अप करो अपने पेज या प्रोफाइल की। दूसरा, फेसबुक को रिक्वेस्ट भेजो रिव्यू करने के लिए फुली। अब ये सुनो केयरफुली, फेसबुक में एक ऑप्शन होता है जहां आप अपील कर सकते हो, यानी आप फेसबुक को बता सकते हो कि भाई मैंने कोई गलती नहीं की है, प्लीज़ मेरी रिकमेंडेशन को फिर से चालू कर दो, फिर से एक्टिव कर दो। तो दोस्तों ये कैसे करना, बहुत ही आसान है। अपने पेज या प्रोफाइल की सेटिंग्स में जाओ, फिर सपोर्ट इनबॉक्स में देखो, वहाँ अगर कोई नोटिफिकेशन आया है रिकमेंडेशन बंद होने के बारे में तो उस पर क्लिक करो। आपको रिक्वेस्ट रिव्यू या डिसएग्री विद डिसीजन का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करके एक पोलाइट मैसेज लिखो फेसबुक को, कुछ इस तरह से, हेलो फेसबुक टीम, मुझे लगता है कि मेरी रिकमेंडेशन गलती से डिसेबल हो गई है। मैं हमेशा से कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करता हूं और क्वालिटी और ओरिजिनल कंटेंट शेयर करता हूं। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट को रिव्यू करें और रिकमेंडेशन को फिर से एक्टिव कर दें, थैंक यू। सिंपल सा मैसेज, लेकिन प्रोफेशनल टोन में। रूड या एंग्री मत होना, वरना काम नहीं बनेगा। फेसबुक की टीम को 24 से 48 घंटे लग सकते हैं रिव्यू करने में, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। तीसरा, हाई क्वालिटी कंटेंट को पोस्ट करना शुरू करो। भाई जब तक फेसबुक रिव्यू कर रहा है तब तक आप अपने एंड से कुछ ना करो, स्टार्ट करो हाई क्वालिटी वैल्यूएबल कंटेंट पोस्ट करना। ऐसे कंटेंट को पोस्ट करो लोगों को एंटरटेन करे या कुछ भी सिखाए। क्या पोस्ट करना चाहिए, ओरिजिनल फोटोज, वीडियोज, टेक्स्ट पोस्ट जो आपने खुद बनाई हो। कॉपी पेस्ट कंटेंट बिल्कुल भी मत डालो। क्लिकबेट हेडलाइन से बचो। फेक न्यूज़ या अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी मत शेयर करो। ऐसे पोस्ट डालो जिन पर लोग कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। डेली या अल्टरनेट डेज पर पोस्ट करो। फेसबुक को दिखाओ कि आप एक रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर हो जो गाइडलाइंस को फॉलो करता है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये याद रखो। 10 बेकार पोस्ट से बेटर है कि 2-3 वैल्यूएबल पोस्ट डालना। एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए लोगों से क्वेश्चंस पूछो, पोल्स क्रिएट करो, उनकी राय मांगो। जितनी ज़्यादा जेन्युइन एंगेजमेंट होगी उतना ज़्यादा फेसबुक को लगेगा कि आपका कंटेंट वैल्यूएबल है और लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है। चौथा, मेटा बिजनेस सूट को यूज़ करो प्रॉपरली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग बहुत इग्नोर कर देते हैं। मेटा बिजनेस सूट एक पावरफुल टूल है जो फेसबुक ने क्रिएटर और बिजनेस के लिए बनाया है। इसको प्रॉपरली यूज़ करने से आपके रिकमेंडेशन वापस आने के चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मेटा बिजनेस सूट में लॉगिन करो businesses.facebook.com पे, वहाँ अपने पेज को प्रॉपरली सेटअप करो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन भरो, कैटेगरी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बिजनेस आवर्स, सब कुछ वेरीफाई करो। अपनी आइडेंटिटी को, अकाउंट क्वालिटी सेक्शन चेक करो मेटा बिजनेस सूट में। वहाँ देखो कोई वार्निंग या वायलेशन तो नहीं है। अगर कोई इशू दिखे तो उसे इमीडिएटली एड्रेस करो। इनसाइट्स देखो और समझो कि कौन सा कंटेंट अच्छा
परफॉर्म कर रहा है। प्रोफेशनल टोन मेंटेन करो, अपने पेज पर बायो अच्छी लिखो, कवर फोटो और प्रोफाइल पिक्चर प्रोफेशनल रखो, डिस्क्रिप्शन क्लियर हो और लोगों को पता चले कि आपका पेज किस बारे में है। ये सब चीजें से फेसबुक को लगता है बहुत ही सीरियस कंटेंट डालते हो। 5वां, पेशेंस रखो और अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज ट्राई करो। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेशेंस। रिकमेंडेशन वापस आने में कुछ दिन लग सकते हैं, कभी कभी 1-2 हफ्ते भी। इस बीच में हार मत मानो और गिव अप बिल्कुल मत करो। इस टाइम का यूज करो अपनी स्ट्रेटेजी इंप्रूव करने के लिए। फेसबुक के अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी फोकस करो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर। अपना ऑडियंस वहां भी बिल्ड करो ताकि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर डिपेंड ना रहो। अपने एक्साइटिंग फॉलोअर्स के साथ इंगेज करो, डायरेक्टली उन्हें मैसेज करो, थैंक यू बोलो सपोर्ट के लिए। कम्युनिटी बिल्डिंग पर फोकस करो। जब रिकमेंडेशन वापस आ जाएगी तब ये लॉयल ऑडियंस आपकी रीच और बढ़ा देगी। मीनवाइल फेसबुक ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करो, स्पैम किए बिना वैल्यू ऐड करो, डिस्कशन में नेटवर्किंग करो दूसरे क्रिएटर्स के साथ। ये सब ऑर्गेनिक रीच बढ़ाने में हेल्प करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, लर्न करो इस एक्सपीरियंस से, समझो कि क्या गलती हुई थी। अगर हुई तो फ्यूचर में कभी वो गलती ना हो और उसको रिपीट ना करो। गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ो और उनको फॉलो करो। तो दोस्तों, फेसबुक रिकमेंडेशन बंद होना डेफिनेटली फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। मैंने जो 5 पॉइंट्स बताए हैं इन्हें सीरियसली फॉलो करो, क्लीन अप करो, अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट भेजो रिव्यू के लिए, क्वालिटी कंटेंट डालते रहो, मेटा बिजनेस सूट यूज करो प्रॉपर्ली और पेशेंस रखो। याद रखो ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है और सॉल्व हो जाएगी। बस कंसिस्टेंट रहो, गाइडलाइंस को फॉलो करो और जेन्युइन कंटेंट बनाते रहो। जल्दी ही आपकी रिकमेंडेशन वापस आ जाएगी और रीच पहले से भी और बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।